बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात सिर्फ़ अपनी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, बहनों, बेटियों और माओं से करेंगे। जितने भी मर्द हज़रात हैं वो ये वीडियो छोड़ सकते हैं, वो ना देखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ख़वातीन हैं वो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है वो सारे हमारी भाई जो हैं वो चले गए होंगे, तो अब हम सिर्फ मैं और मेरी बहनें बेटियाँ रह गई हैं। तो हम बात करते हैं जी। सबसे पहली बात जो आज मेरे जहन में आ रही थी बहनों, वो ये थी कि औरत ज़ात अल्लाह ने वो बनाई है कि जिसमें उसने हज़ार मर्दों की ताकत डाल दी। ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी है, लेकिन ज़रा गौर से सुनिएगा कि जिस घर में माँ अल्लाह को प्यारी हो जाती है, या माँ मर जाती है, या माँ की डेथ हो जाती है, तो बाप कुछ भी कर ले उस घर को संभाल नहीं सकता। एट द एंड बाप की मजबूरी बन जाती है कि वो किसी न किसी तरह से उसको दूसरी शादी करे या घर संभालने के लिए किसी औरत का सहारा ले। लेकिन अगर हम वाइस वर्सा देखें और किसी बाप की डेथ हो जाए तो माँ फौरी तौर पे बाप बन जाती है और अपने बच्चों को इस तरह से संभाल लेती है कि शायद वो बाज़ औक़ात बाप से भी बेहतर अपने घर को चला लेती है। वो वक्त आने पर बाप भी बन सकती है, माँ भी बन जाती है, लेकिन बाप वक्त आने पर माँ नहीं बन सकता। और ये औरत ज़ात वो है कि जो कि एक छोटी सी छिपकली और छोटी सी चूंटी से डर जाती है, लेकिन वक्त आने पर अपनी औलाद के लिए हज़ारों मर्दों से और हज़ारों बुरे हालातों से और वक्त के फ़िरौनों से भी लड़ जाती है। तो ये ताकत अल्लाह की ज़ात ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मखलूक़ात में से औरत को दी है। औरत के अलावा ये ताकत मैंने आज तक कभी किसी में नहीं देखी। हमने कभी नहीं देखा कि किसी मर्द ने बाप ने माँ की तरह से जो है ना वो पाला हो, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि हज़ारों माओं ने बाप की तरह अपनी औलाद को पाला और उन्होंने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन बाप की कमी को ज़रूर पूरा कर सकता है। ये थी जी तमहीद, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप कितनी ताकतवर हैं, आप कितनी पावरफुल हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, आपको एहसास दिलाने के लिए था कि एक्चुअली आप हैं क्या। और अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। मैंने दो बातें मेरे बच्चे गौर से सुनिएगा, ये मेरी यंग जो बेटियां हैं, बहनें हैं, ये उनके लिए है कि आप आजकल पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेके, होना चाहिए। मैंने कई इनबॉक्स में या कहीं पे भी मेरी अगर बेटियों से या बहनों से बात होती है तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आपको पैशनेट होना चाहिए। ये पैशनेट होना ज़रूरी है आपके लिए हर तरह से, लेकिन उस पैशन में गौर ज़रूर ये फरमाइएगा कि कहीं आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। बाज़ औक़ात होता ये है कि जितनी भी मेरी बेटियां हैं या बहनें हैं वो ये सोचती हैं कि जी हम अगर पढ़ रही हैं तो हमें पढ़ने के बाद कारोबार करना है, या हमें पढ़ने के बाद जो है वो जॉब करनी है, ये ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी सोच उनके जहन में आती है कि हमें शादी की ज़रूरत नहीं है, हमें शादी नहीं करनी है, ठीक है, जिसके लिए उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी और उनके घर वाले अक्सर औक़ात मैंने तंग देखे हैं, वो परेशान देखे हैं इस वजह से। तो बहन बेटी ज़रा गौर से यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा कि अगर आज आप अपने पैशन के पीछे अपनी शादी को छोड़ देती हैं, ठीक है, तो इस पैशन को आप शादी के बाद भी परसू कर सकती हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा शादी की एज गुज़र गई, ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, ये हमारी सोसाइटी है, खुदा ना खास्ता अगर आपकी शादी की एज गुज़र गई तो फिर यहाँ पे जिस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी वो मुझसे बहुत बेहतर तरीके के साथ आप अंदाज़ा लगा सकती हैं इन बातों का। अब करना क्या है आपको, अगर आप पैशनेट हैं बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
आप ज़रूर परसू कीजिए अपने पैशन को, व्हाट्सएवर जो भी आप जॉब करना चाहते हैं, आप कारोबार करना चाहते हैं, आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। लेकिन वक्त पे जो वक्त आता है आपको आपके पास, ठीक है, अगर आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल या रिश्ता मिलता है तो आप शादी ज़रूर कर लीजिए। ये तमाम के तमाम मामलात आप शादी के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ अपनी बहन की, ठीक है। मेरी बड़ी बहन है। वीडियोज़ में आपने अक्सर औक़ात मोहम्मद इब्राहिम को और अब्दुल्ला को देखा होगा, ये उनके बेटे हैं। She was in inter, I think so, in 2001, और अम्मा अब्बा को एक अच्छा रिश्ता मिला और उन्होंने उनकी शादी तय कर दी। वहाँ पे मेरी बहन ने भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की, ठीक है, जैसे जो है ना वो माँ बाप को बेहतर लगता है। शी वॉज पैशनेट, बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं की और उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। 2001 में उनकी शादी हुई। ठीक 2 साल बाद 2003 में अल्लाह ने उनको बेटा अता किया, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बेटी और फिर 2004 तक वो जस्ट इंटर थी। 2004 तक वो इंटर थी, 3 साल का गैप उनको आ गया था, ठीक है जी। अब आगे सुनिए कि उन्होंने अपनी आज अगर मैं आपको उनकी क्वालिफ़िकेशन बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे कि इस वक्त उन्होंने सबसे पहले BCS किया फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स कॉलेज लाहौर, फिर उसके बाद उन्होंने MLET किया, ठीक है। फिर उसके ये उन्होंने UMT से किया, फिर उसके बाद उन्होंने MA एजुकेशन किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद उन्होंने PhD की एजुकेशन में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद आज वो जॉब कर रही हैं, ठीक है, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ही जॉब कर रही हैं एज ए लेक्चरर, ठीक है। सो उन्होंने अपने पैशन को परसू किया आफ्टर मैरिज, कि जहाँ पे कम से कम अब उन्हें इस चीज़ की परेशानी नहीं थी, ठीक है, कि जी मेरी शादी की एज निकल रही है, जी बच्चे नहीं हैं, जी मेरे पास सिक्योर जो है वो फ्यूचर नहीं है। उन्होंने जो भी करना था, ठीक है, उन्होंने शादी के बाद किया। अब उनके पास खेलने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, उनके पास आगे हासिल करने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। सो यही बात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ठीक है, कि अगर आप पैशनेट हैं तो अच्छी बात है, अपने उस पैशन को कभी भी ख़त्म होने मत दीजिए, उसको लाजमी परसू कीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको अच्छा प्रपोज़ल मिलता है तो आप शादी ज़रूर कर लीजिए, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे, ये पहली बात थी। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जी, दूसरी बात यहाँ पे मेरी बैटरी लो हो गई थी तो वो एक पॉइंट आ गया था ऊपर। सो दूसरी बात यहाँ पे जो है ना वो ये आती है कि बहुत सारी जो है ना वो लोगों की सोच ये है कि जी बच्ची को पढ़ा लें, ठीक है, सो पढ़ाने के बाद जॉब करवाएं ना करवाएं क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं इस सोच के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर एक लड़की ने अच्छी नौकरी की, अच्छी तालीम हासिल की है तो फिर उसको माशरे का एक अहम हिस्सा है वो, तो उसको माशरे के लिए सर्व करना चाहिए। उसे लाजमी जो है ना वो इस सोसाइटी को सर्व करना चाहिए किसी भी तरह से, जॉब की सूरत में, कारोबार की सूरत में, ठीक है, उसको सर्व ज़रूर करना चाहिए। तो खुदारा आप इस सोच को तो जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं या जितने हमारी फैमिली हैं, इस सोच को ज़रूर बदलिए कि अगर एक बेटी पढ़ती है, पढ़ने के बाद वो जॉब करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। दूसरे एंड पे तमाम मेरी बहनों बेटियों से भी एक गुजारिश है कि अगर आप ये समझती हैं, ठीक है, कि आप पढ़ने के बाद आपने जॉब नहीं की या आपने कारोबार नहीं किया या आपने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं किया तो आपकी डिग्री ज़ाया है, ये अगर आप सोचती हैं तो ये भी गलत है। ये किस तरह से गलत है ये भी ज़रा गौर फरमाइएगा। मेरी मदर PhD हैं, मेरी मदर डीन है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की, रिटायर हो गई अब। HEC में करिकुलम विंग की मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे तमाम VC हजरात, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के VC हजरात मौजूद थे और वाहिद फ़ीमेल की रिप्रेजेंटेटिव मेरी मदर थी। उस वक़्त के एक जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे
एहसन इकबाल साहब मेरे ख्याल में वो उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। तो वहाँ पे एक वैलिड पॉइंट रेज हुआ कि चूँकि ख़वातीन बहुत सारी घरों पे बैठ जाती हैं डिग्री करने के बाद, तो इस वजह से डिग्री में जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं तो तब ख़वातीन की सीटों पे कोटा लगा दिया जाए, यानी कि एक सम सर्टन ऑफ अमाउंट से ज़्यादा, सम सर्टन ऑफ फिगर से ज़्यादा ख़वातीन एडमिशन ना ले सकें यूनिवर्सिटी में, और मर्दों को ज़्यादा जो है वो चांसेस मिलें ताकि वो बाद में अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को सर्व कर सकें। एक वैलिड पॉइंट था जी। तो फिर वहाँ पे जो एहसन इकबाल साहब थे उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया टूवर्ड्स माई मदर के जी अब आप रिप्रेजेंटेटिव हैं ख़वातीन के, तो आप बताइए कि जी इसको क्या किया जाए। सो मेरी मदर ने वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर एक मर्द पढ़ता है तो एक मर्द पढ़ता है, गौर से सुनिएगा, अगर एक लड़का पढ़ता है तो वो एक लड़का ही पढ़ता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो पढ़ने के बाद अच्छी डिग्री लेगा, अच्छी डिग्री लेने के बाद अच्छी जो है वो जॉब ले लेगा, और जॉब लेने के बाद वो कमाएगा अपने घर वालों के लिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन खैर इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो एक नस्ल पढ़ती है, ठीक है, गौर से सुने कि अगर एक औरत पढ़ती है तो एक नस्ल पढ़ती है, ठीक है। एक पढ़ी लिखी औरत की अपने बच्चों की तरबियत करना और एक अनपढ़ औरत की अपने बच्चों की तरबियत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो अगर आप पढ़ जाती हैं और पढ़ने के बाद आप जॉब नहीं करती हैं तो ये मत समझिए कि आपकी डिग्री फजूल गई। कल को आपने आने वाली नस्ल की तरबियत करनी है, और आप अपने आने वाली नस्ल की जब आप तरबियत करेंगे तो उस वक्त यही तालीम आपके आने वाली नस्लों में रसायत करेगी, आपकी आने वाली नस्लों तक पहुंचेगी। सो इस वजह से किसी भी हाल में परेशान मत होइए। अल्लाह आपको हमेशा हर हाल में हामी और नासिर रहे। फिर जी उसके बाद ख़वातीन के आगे मसाइल शुरू हो जाते हैं जी, इनके फैमिली के मसाइल। खैर वो एक टॉपिक डिफरेंट है, उस पर हम फिर दोबारा कभी बात करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो लंबी हो रही है। इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना वो किसी दिन आपसे बात करेंगे जो आने वाले मसाइल हैं। फ़िलहाल जो कहा है, ठीक है, इनको गौर रखिए, गौर से सुनिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए अमल करने की, मेहनत कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकती हैं इस माशरे के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।